सच की आवाज, हर खबर सबसे तेज। ये है द हिंद 24 न्यूज, सच के साथ हर वक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। प्रयागराज से जिला संवाददाता देवेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े व्यापार मंडल प्रयागराज सिविल लाइंस के व्यापार मंडल अध्यक्ष सुशील खरबंदा से हुई खास बातचीत। उन्होंने बताया कि जो सड़कों की पटरियों पर काबिज होकर अपने जीविकोपार्जन कर रहे हैं, उनसे भी यातायात अवस्थित हो रहा है। इसलिए जिला प्रशासन से मैं अनुरोध किया है इन व्यापारियों को भी सुलभ तरीके से स्थान दिया जाए, जिससे उनके जीविकोपार्जन पर कोई असर न हो। आइए जानते हैं और क्या कहा उन्होंने। चैनल पर उत्तर प्रदेश वाइस स्टेट हेड सुशांत त्रिपाठी से कैमरामैन आनंद निषाद की खास पेशकश। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं सुशांत त्रिपाठी, वाइस स्टेट उत्तर प्रदेश प्रयागराज के सिविल लाइंस व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा व्यापार मंडल है, जो सुर्खियों में भी है। उसी में चर्चा होगी सिविल लाइंस व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुशील खरबंदा जी से। विषय रहेगा कि जो आजकल आप देख रहे हैं सड़कों पर अतिक्रमण हो रहा है, किस तरह जाम हो रहा है, उसी पर बात करेंगे अध्यक्ष सुशील खरबंदा जी। नमस्कार। नमस्कार जी। आप देख रहे हैं अध्यक्ष जी कि इस वक्त जो है पूरे शहर में सिविल लाइन क्षेत्र में जाम की समस्या बहुत है। सड़कों पर जो है लोग अपने व्यापार कर रहे हैं, जिससे सड़कों की पटरियाँ जाम हो गई हैं। क्या कहना चाहते हैं इस पर? मेरा इस पर ये कहना है कि सड़कें हैं, उन पर जो भी जाम है, जो भी लोग जाम करते हैं, उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। और सड़कों पे और मेन बाज़ारों में पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन हैं, उनकी संख्या में गुणात्मक वृद्धि हुई है। उस अनुपात में सड़कें हमारी उतनी बड़ी हैं जितनी 10 साल पहले थी। तो ये जो वाहन हैं ये, और पूरे इंडिया में इस समय पैन इंडिया में समस्या हो गई है ट्रैफिक की। ट्रैफिक जाम हो रहा है और गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो उसके लिए कायदेवार से सिलसिलेवार स्टेप वाइज स्टेप उठाने चाहिए सरकार को, और इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि करनी चाहिए। सारे बाज़ारों में पार्किंग की व्यवस्था अति आवश्यक है, क्योंकि जब भी आदमी सामान लेने आएगा बाज़ार में तो अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करेगा। इसलिए सड़कों पर, बाज़ारों के आसपास कई पार्किंग डेवलप करने की नितांत आवश्यकता है। नहीं तो ऑनलाइन व्यापार इसीलिए फल फूल रहा है कि यहाँ पर पार्किंग की समस्या रहती है और ग्राहक निकलने में संकोच करता है और ऑनलाइन सामान मंगवा लेता है। दूसरी बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मैंने डेवलपमेंट की बातें कही हैं, उसमें अंडरपास, उसमें बाईपास, उसमें फ्लाईओवर्स का बनना बहुत आवश्यक है। जिन सड़कों पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, उसमें फ्लाईओवर्स बनने बहुत आवश्यक हैं। और जो भी कमेटी बने, उसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ व्यापारियों को भी रखा जाए, और व्यापारियों से राय लेकर, व्यापारियों से सामंजस्य बैठाकर पार्किंग की समस्या के लिए, जाम की समस्या के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। और इससे जाम की समस्या कम हो सकती है, ख़त्म तो नहीं हो सकती, क्योंकि व्यापार यहाँ पर गाड़ियाँ 10 गाड़ियाँ थी, वहाँ पर 10,000 वाहन आ गए हैं। तो और ये पूरे भारत की समस्या इस समय हो गई है। मेरी बात अभी कई लोगों से हुई है। सबका ये कहना था, जो सांसद महोदय हैं, विधायक महोदय हैं, उन सब ने यही कहा कि पूरे पैन इंडिया में इस समय जाम की समस्या है, क्योंकि वाहनों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। अध्यक्ष जी, आप देख रहे हैं कि किस तरह छोटे छोटे जो कारीगर हैं, 2 पहिया के, 4 पहिया के, उनका ये जीविकोपार्जन है। और आप उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े व्यापार मंडल प्रयागराज के सिविल लाइंस के अध्यक्ष हैं। आपने इस कदम के इसमें कोई दिशा निर्देश या फिर कोई ऐसा कदम उठाया, शासन से कहा इस बारे में? देखिए, शासन का तो ये काम है कि वो इस पर प्रभावी कदम उठाए, व्यापारियों के साथ भी बैठे, हम लोगों से भी राय मशवरा करे, सामंजस्य करे, और इनके लिए क्या हो सकता है कि इनकी रोजी रोटी भी चलती रहे, व्यापार भी चलता रहे, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या भी बहुत भीषण समस्या है। जब आदमी के पेट में खाने को नहीं होता है तो वो
या तो छोटा मोटा धंधा करता है या गाड़ी रिपेयर किया या और कोई काम किया, और अगर इनके कारोबार बंद हो जाएंगे तो जब इनके पास समस्या रोजी रोटी की हो जाएगी तो फिर ये क्राइम करेंगे, क्राइम बढ़ जाएगा। इसीलिए इनकी समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए कोई प्रभावी निदान निकालने की आवश्यकता है। अध्यक्ष जी, आप ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह आज की दिशा में जो है लोग दुकान के बाहर जो सड़कों को जाम कर दिए, सड़कों में आना जाना दुर्भर हो गया है। जिस तरह ऑनलाइन व्यापार बढ़ रहा है, जो आपने बताया, तो ग्राहक उपभोक्ता घर से निकलने सक्षम होता है, जो कुछ सुविधा नहीं मिल रही है। उस दृष्टिकोण से जिलाधिकारी प्रयागराज से कभी आपने इस पर चर्चा की? चर्चा समय समय पर होती रहती है और इतनी और समस्याएं आ जाती हैं, इतने सीमित है उनके पास समय और इतनी बड़ा समस्याओं का अंबार है कि सभी समस्याओं कुछ न कुछ समस्याएं आती रहती हैं। अब कल देखिए एक कोल्ड स्टोरेज में विस्फोट हो गया, वहाँ बहुत से लोग बेचारे मर गए, तो उनके प्रति भी जो उसमें पीड़ित परिवार के लोग हैं, जो भी पीड़ित लोग हैं, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। और यहाँ पर इतना ज़्यादा काम है, उसके बाद वीआईपी ड्यूटीज़ भी है, वीआईपीज़ को अटेंड करना भी है, जो आम लोग हैं उनकी समस्याएं भी हैं, गांव देहात से लोगों के आए उनको भी समस्या है। तो प्रशासन के पास भी बहुत ओवरलोडेड काम है और शनै शनै जब समय मिलता है तो बातचीत होती रहती है और प्रभावी इस पर सोचा जाता है कि प्रभावी क्या कदम उठाए जाएं और कैसे समस्याओं का निदान हो, निस्तारण हो। और समस्याएं तो बहुत सी हैं, लेकिन यह है कि जैसे देश में चल रहा है, अब एक बड़ी समस्या देखिए पूरे विश्व में आ गई है, जो युद्ध चल रहा है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है और पूरा विश्व जो है उससे चरमरा गया है। अर्थव्यवस्था, पेट्रोलियम पदार्थ सारे जो है उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से एक संकट सा आ गया है और पूरे विश्व में संकट है। पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड इतनी चीज़ें हैं कि आधा जो उत्पादन है उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पेट्रोलियम पदार्थ जो है वो लगते हैं या उनके सहयोग से बनते हैं। दूसरी बात ये है कि जो उत्पादन अब गैस से होने लगा है तो सारे होटल, रेस्टोरेंट, सारी कैंटीन सब जो है चरमरा गई हैं। तो अब समस्याएं तो बहुत सी हैं और सभी समस्याओं पर जैसे जैसे संभव होता है हम लोग बात भी करते हैं और अपनी तरफ से सहयोग भी करते हैं, प्रयास करते हैं कि समस्याएं धीरे धीरे हल हो। देश के समस्त व्यापार मंडलों को चैनल के माध्यम से आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं? मेरा यही कहना है कि देखिए, व्यापारी आपको, सरकार को राजस्व देता है और सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। जितना रोजगार सरकार देती है, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, उससे कई गुना ज़्यादा व्यापारी जो है रोजगार देता है। अपने यहाँ 10-15 लोगों को अपने साथ सहयोगी रखता है, जिनके पूरे परिवार चलते हैं। राजस्व भी देता है, जीएसटी भी देता है, इनकम टैक्स भी देता है और प्रशासन के साथ डे टू डे वर्किंग में सहयोग भी करता है। तो व्यापारी बहुत महत्वपूर्ण है और सभी व्यापारियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे जनता को, हमारे लोगों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को या हमारे ज़िले के लोगों को कहीं कोई हम लोगों की वजह से, व्यापारी की वजह से कोई असुविधा न हो, बल्कि हम लोगों को उनके सहयोग में तत्पर रहना चाहिए। और प्रशासन से भी मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि व्यापारियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें और व्यापारियों का सम्मान सबको करना चाहिए, क्योंकि व्यापारी एक महत्वपूर्ण कड़ी है देश के समाज की भी और उत्तर प्रदेश सरकार की भी, भारत सरकार की भी। चैनल करना पड़ता है। मैं सुशील खरबंदा, अध्यक्ष सिविल लाइंस व्यापार मंडल। द हिंद 24 न्यूज़ से सुशांत त्रिपाठी, देवेंद्र शुक्ला, आनंद निसार की खास रिपोर्ट। धन्यवाद। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज। सच की आवाज, हर खबर सबसे तेज। ये है द हिंद 24 न्यूज, सच के साथ हर वक्त।